एवरीवन, मेरा नाम है निदेश तिवारी और आप देख रहे हैं द इनविजन एकेडमी। मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया था मेरे पिछले वीडियो के बाद क्योंकि थोड़े पर्सनल इश्यूज़ के कारण, तो जाने दिए उन सब बातों को। तो आज हम करने वाले हैं हेलो अल्केन्स का आखिरी पार्ट, आखिरी सेशन, और इसके बाद हमारा हेलो अल्केन्स का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था SN1, SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स किए थे। तो फट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने SN1 किया था, हमने SN2 किया था, उन दोनों का डिफरेंशिएशन किया था। मतलब इस प्लेलिस्ट का सबसे लंबा वीडियो अब तक का वही वाला वीडियो है। तो हम आ गए हैं इस आखिरी वीडियो पे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। ठीक है, जिन्हें भी अल्केन्स और अरीन्स में थोड़ा सा भी हल्का नन्ना सा भी डाउट होगा तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। चलो, अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले हमने क्या क्या कर लिया है? हमने कर लिया है SN1 कर लिया, हमने SN2 कर लिया, हमने सारे ऑलमोस्ट, और फिर हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर लिया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर लिया है, जो हमने याद करो एकदम लंबा सा टेबल बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन आपको नाम से ही समझ जाएगा कि एलिमिनेशन मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, मान लो ये CH3 CH2 Cl, ठीक है, और प्लस KOH एल्कोहलिक। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आपको याद आएगा कि KOH एल्कोहलिक के साथ साथ एक हमने KOH एक्वस पढ़ा था, अगर ढंग से याद हो। उस एक्वस में क्या होता है, ये OH हैलोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कोहलिक है, ठीक है, और यहाँ पे हैलोजन है, तो क्या करेगा ये दारू वाला इंसान, इसको निकाल लेगा। हमें बाय प्रोडक्ट्स में देखो क्या मिलेंगे, KCl मिलते हैं और H2O मिलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई दारू वाली चीज है, ठीक है, दारू अगर कोई भी इंसान अगर ज्यादा पी लेता है तो क्या कर लेता है, उल्टी कर लेता है। और उल्टी में क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी तो होगा ही उल्टी में। आई नो थोड़ा ग्रॉस हो रहा है, लेकिन याद करने के लिए हमें करना पड़ता है भाई, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक के ऊपर से लोगों को याद नहीं होता। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास हैलोजन है, अगर तुम्हारे पास एल्कोहलिक KOH आया तो क्या होएगा कि तुम पियोगे और तुम उल्टी कर दोगे, तो मतलब बाय प्रोडक्ट एक तुम्हारा वाटर निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या कि तुम्हारे अंदर से हैलोजन भी गायब हो जाएगा और दारू भी गायब हो जाएगा। मतलब क्या, डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। अब देखो क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है। पहला तो ये Cl एलिमिनेट हो रहा है, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है H+ के फॉर्म में। ठीक है, इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा मैं आपको बाद में। तो ठीक है, यहाँ से H+ निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, तो देखो ये बन गया क्या, इथीन। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम है इथीन। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ये ले लिया, ये कौन सा हेलो अल्केन है, सेकेंडरी। अगर आपको सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी में हल्का सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके, वहां पे मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिया, वो देख लेना। तो चलो यहाँ पे ये आ गया, तो मान लो हमने KOH डाल दिया। ठीक है, अब इस पहले वाले रिएक्शन से हमें क्या समझ गया कि हाँ, अब जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है उधर से हैलोजन निकालने को और बाजू वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के दोनों के बीच में डबल बना। देखो CH2 पे क्लोरीन अटैच था, मैंने क्लोरीन निकाल दिया, फिर बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के H2 हो गया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो इसके बाजू में दो कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला CH2 के साथ यहाँ का कार्बन निकाल दिया, इस वाले का कार्बन मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है अगर मैंने इस वाले का हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, ये रूल हमें बताता है सैडजेफ रूल। यहां पे काम आता है सैडजेफ रूल। ठीक है, सैडजेफ रूल क्या बोलता है, सैडजेफ रूल क्या बोलता है, इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब देखो इसमें क्या क्या निकल रहा है, इसमें देखो हैलोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है। देखो ना, यहाँ से हाइड्रोजन भी गायब हो रहा है। देखो इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है,
डी हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, डी मतलब निकलना, तो हाइड्रोजन निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसको ये भी बोला जाता है। तो सेटजेफ रूल, जो हमारा सेटजेफ भाई है, उन्होंने हमें क्या सिखाया कि डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट वो है in which alkene major product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon। मतलब सेटजेफ रूल हमें ये बताता है कि हमें मेजर प्रोडक्ट वो अल्कीन मिलेगा जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन के बाजू में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, देखो अगर मैंने इसके साथ किया तो देखो डबल बॉन्डेड के बाजू में कितना है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है। अगर मैंने बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है, एकदम सिंपल था। एक और बार आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, चलो ये सब अपन एकदम स्टार्ट से करते हैं। देखो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ बोर्ड को, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बोर्ड थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। ओके, तो हाँ इतना हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये देखो ये CH3 CH2 है। ठीक है, यहाँ से Cl निकल जाता है। ठीक है, Cl निकल जाता है तो क्या होता है, देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि भाई क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, हाथ में लेके जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो वो लेके भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको मैकेनिज्म का समरी दे रहा हूँ, आगे डिटेल मैकेनिज्म करेंगे कि पहले क्या होता है, कौन सा कैटालिस्ट आता है, कैसे इस KOH अल्कोहलिक का क्या मतलब है, सब करेंगे। तो देखो CH3 CH2 प्लस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे KOH अल्कोहलिक, तो अब क्या होता है, अभी अल्कोहलिक है तो K इसके साथ निकल जाएगा। फिर अभी CH3 क्या बोलता है, चलिए काम करते बच्चों, मेरा बाजू वाला है ना तू, तेरे पास पॉजिटिव है, मैं भी अपना एक हाइड्रोजन दे के अपने ऊपर पॉजिटिव ला देता हूँ, या अपना एक हाइड्रोजन दे के अपने ऊपर नेगेटिव ला के यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा। समझ रहे मतलब क्या किया इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन रहता है उसका हैलोजन निकाल दो। ठीक है, मतलब इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड बनने वाला है, चाहे लेफ्ट बने चाहे राइट बने, लेकिन ये कार्बन तो इन्वॉल्व होने वाला है। अब इसके बाजू वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन कुछ कम कर दो, कम कर दिया तो हमने इसके में डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो है, तो क्या बन गए, डबल बॉन्ड बन गए। जब सामने वाले के पास कमी होती है तो कहते हैं ना पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, तो यहाँ पे वो पड़ोसी का बेस्ट एग्जांपल है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको इस रिएक्शन को याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, बेसिक के लिए। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, अब मान लो ये सेटजेफ रूल पे आते हैं अपन। ठीक है, सेटजेफ रूल में क्या होता है, ये देखो दो दो कार्बन आ गए यहाँ पे। ठीक है, बाजू में जिस कार्बन पे हैलोजन जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है उसके बाजू में अब दो कार्बन आ गए। अब इसमें क्या था, एक ही कार्बन था तो इजी था, यहाँ पे दो आ गए और अब तो दिक्कत आ गई। तब आ गए हमारे सेटजेफ रूल साथ। सेटजेफ ने क्या बोला कि जिस वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है जिस अल्कीन के पास डबली बॉन्डेड कार्बन से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड रहेंगे। मतलब देखो यहाँ पे देखो कौन सा डबली बॉन्डेड है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों डबली बॉन्डेड है। कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, 1। ठीक है, ये दो कार्बन है लेकिन अल्काइल ग्रुप एक ही है, कार्बन दो है लेकिन अल्काइल ग्रुप एक ही, इसको अपन बोलते हैं इथाइल ग्रुप। देखो C2H5 बोलते हैं इसको, ये अलग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो दो अलग अलग मिथाइल ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने, 2 हो गए। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, एंड ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे KCl एंड H2O। तो आप पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद आपको मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हमने सेटजेफ रूल का कर लिया है, KOH अल्कोहलिक। एक्चुअली मैकेनिज्म में दिखाने वाला था, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसमें मैकेनिज्म को काफ़ी अच्छे से, उसमें और भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाले रिएक्शंस हैं, तो हम उसमें सीख लेंगे ये सब। तो ठीक है, अब हम जाएंगे, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स की तरफ। रिएक्शन विथ मेटल्स की तरफ। अब ठीक है, मेन सबसे दो ही मेटल्स मेन है इसमें, मैग्नीशियम एंड
सोडियम। ओके, तो हाँ चलो मैग्नीशियम वाला देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम छोटा सा एक रिएक्शन है। ओके, क्या है मैग्नीशियम में? RX प्लस Mg in presence of dry ether will give us RMgX। मतलब ये मैग्नीशियम इसके अंदर जंप कर लेगा तो कैसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपने बहुत ज्यादा ही नाम सुना होगा इसका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे भी बोला आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बाद में रिएक्शन पढ़ना है या उसका रिएक्शन करवाना है, तो देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का सबसे इजी तरीका होता है चार्ज सेपरेशन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट कर दो। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि मेटल पॉजिटिव रहता है, हाइड्रोजन नेगेटिव रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें दोस्त पूरा ये पॉजिटिव रहता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मेटालिक इन कैरेक्टर है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, हैलोजन को भी देगा, इसको भी देगा। तो ये देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आपको सब सिखाऊंगा मैं ट्रिक, ठीक है। आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे चार्ज सेपरेशन के आपको ट्रिक्स बता दूंगा। एंड तक देखते रहना, बस एंड तक देखते रहना, बने रहना। तो RMgX का एक प्रॉपर्टी है कि इसको आप पानी में नहीं डाल सकते, H2O में नहीं डाल सकते। डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये R और R मिल जाएगा, सॉरी अल्केन मिल जाएगा, सॉरी R और R नहीं, RH मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा MgX और यहाँ पे OH, ठीक है। बहुत ही भद्दा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन जो है वो यही है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अगर पानी में या मॉइस्चराइज कर दिया तो क्या मिलेगा? तो हमें अल्केन मिलता है, ठीक है। अल्केन मिलता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो भी हैलाइड रहेगा तुम्हारे पास वो मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना मैग्नीशियम। कैसे लिख लो? लिख लिया, चलो अब जाएंगे हम सोडियम की तरफ। सोडियम वाला थोड़ा सा मेन है। सोडियम वाला बहुत जगह पे पूछा जाता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो अभी धीरे धीरे आगे आएगा, लेकिन जो सोडियम वाला है उसका एक अलग से रिएक्शन ही है, ठीक है। क्या है इसका रिएक्शन? देखो RX प्लस 2 टाइम्स Na लूंगा मैं और यहाँ पे एक और RX। तो हमें इसका रिएक्शन क्या मिलता है? देखो क्या करेगा, ये X इधर से ले लेगा और ये इधर से ले लेगा, तो क्या बनता है यहाँ पे? Ra प्लस 2NaX, ठीक है। अभी ये R डैश इसके इक्वल भी हो सकता है, मतलब R डैश R के इक्वल भी हो सकता है, या तो फिर वो नॉट इक्वल से भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, R डैश कुछ भी रह सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इससे हमें कौन सा ग्रुप नहीं मिल सकता? मीथेन। इससे हमें मीथेन नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो ना मीथेन तो एक ही कार्बन का है। हम लोग इसमें मिनिमम 2 कार्बन मिल सकता है, 2 कार्बन से नीचे वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा नन्हा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास CH3Cl प्लस हमने 2 टाइम्स Na ले लिया है और हमारे पास आ गया यहाँ पे Cl, और ये दोनों हैलोजन सेम रहने चाहिए, हैलोजन अलग अलग नहीं रहने चाहिए, हैलोजन सेम रहने चाहिए। और यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो ये CH2 CH3। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, मैंने शायद पिछली बार बताया नहीं था। तो क्या मिल जाएगा? देखो CH3 ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3 ये इतना हमें मिलता है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। इसके बाद हम बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन, ठीक है। तो ये नोट ऑन कर लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स, ठीक है। अभी तक हम हैलो अल्केन्स की बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं हैलोअरीन्स पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो सकता है। पहली बात तो आप खुद बताइए कि बेंजीन पे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल गलत हैं, नहीं हो सकता। देखिए क्यों, ये बेंजीन है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव इन चार्ज, N फॉर नेगेटिव बोला ना मैंने।
न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव इन चार्ज, ठीक है। तो अब बेंजीन के ऊपर क्या है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता है। देखो क्या, नेगेटिव चार्ज ऑन अरीन, नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। सेकंड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण जो रेजोनेंस होता है, इससे भी हमें क्या मिलता है, नेगेटिव चार्ज। और थर्ड, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसमें हर एक कार्बन क्या है, sp2 है, हर एक कार्बन sp2। अब जिनको कंफ्यूजन होता है कि sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। सिंगल बॉन्ड यानी sp3, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड होता है sp। ये मैं किसका बताऊं, ये मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ठीक है। ये बताया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो मैंने क्या बता, सॉरी sp2 सबसे ज्यादा होता है, माफ कीजिए, सॉरी। तो जितना ज्यादा डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जो sp वाला रहता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो अगर मेरे को मान लो न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करवाना, तो पहले मुझे बेंजीन पे क्या प्लस चार्ज लाना पड़ेगा। तो आप बताओ, अगर किसी चीज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन दे क्यों देगा। मतलब मान लो कोई गरीब है, अब गरीब से कोई पैसा मांगना है तो गरीब पैसा क्यों देगा यार, उसको गरीब के पास तो खुद के पास नहीं हो, उसको कैसे देगा। सिमिलरली बेंजीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों देगा जब वो खुद को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसलिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी हम जबरदस्ती कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बेंजीन में अगर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड डाला या फिर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट डाला जिससे बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो बेंजीन का जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बेंजीन या अरीन, इसको अरीन बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को अरीन बोलते हैं। तो अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी मतलब जो बेंजीन के ऊपर बादल घुमा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो अगर कम कर दिया मैंने, तो मे बी देयर इज स्लाइट चांस कि मैं टेम्परेचर बढ़ा के जैसे तैसे करके न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकता हूँ। नॉर्मल बेंजीन पे नहीं होगा वो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, पहले के लेक्चर आप देखिए ध्यान से, उसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम कर देते हैं। तो उसके मदद से, उस पॉइंट की मदद से हम इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, पहले आप ये नोट डाउन कर ले, फिर से मैं बताऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का एकदम और कंसेप्ट क्लियर बिठा देता हूँ दिमाग में। देखो इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसको बोलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसको sp2 बोलते हैं, इसको sp3 बोलते हैं। तो अब हम इसके कटायन पे बात करते हैं। मतलब कटायन मतलब क्या, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, कटायन कैसे बनता है, एक हैलोजन जब निकल जाता है बाहर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे वो प्लस चार्ज छोड़ जाता है। ठीक है, अब बताओ, अब गरीब है, ठीक है, मान लो गरीब हूं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे इधर से तुमने 200 रुपए चुरा लिया मेरे घर से, मेरी क्या हालत होगी। तुम भी जानते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा, मैं बौखला जाऊंगा। लेकिन वही एक मिडिल क्लास आदमी, या फिर मान लो जब टाटा अंबानी वगैरह के, उन लोग का 100-200 रुपए चोरी हो गया, उन लोग क्या होगा, कुछ नहीं। सिमिलरली जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास से अगर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा पड़ेगा, इतना कुछ खास नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी के मामले में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकटायन रहते हैं, cc मतलब कार्बोकटायन, वो कम स्टेबल रहते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन उससे भी कम, सबसे ज्यादा होते हैं sp3। ठीक है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत ही कम रहता है। ये समझ लिया। चलो, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एग्जांपल है। ठीक है, देखो क्या आएगा, एक हैलोअरीन ले लिया मैंने, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। अगर आपको इसका आईयूपीएसी नहीं आता तो मेरा फर्स्ट वीडियो ही आईयूपीएसी के ऊपर है, सेकंड वीडियो सॉरी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैंने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या, OH ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे होता है। इसमें जो ON है ना, ON वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है, और जो H है वो प्रोटॉन बन के निकल जाता है। तो देखो H के पास क्या आएगा, प्लस आएगा, Cl के पास क्या आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो H और Cl लेके भाग जाएंगे, क्या निकल जाएगा, देखो -H से निकल गया। ठीक है, तो ON है ऊपर आ जाएगा, O के पास नेगेटिव,
सोडियम के पास पॉजिटिव। फिर यहाँ पे मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो क्या होएगा, जो इसका H है ना वो इसके पास चला जाएगा और बाय प्रोडक्ट में NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि देखो ना ONA एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पे जाके अटैक किया। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक रिएक्शन। देखो 613 केल्विन पे 200 atm पे, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे हमने इसको किया है। तो अगर अब मैंने मान लीजिए, ये आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी देखिए ये वाला देखो, मान लो ये बेंजीन है, मान लो क्या बेंजीन ही है, नीचे मैंने NO2 डाल दिया, ऊपर मैंने Cl डाल दिया। अब NO2 क्या है, NO2 इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। ठीक है, तो इसमें मैंने डाल दिया NaOH, तो NaOH। ठीक है, तो क्या होएगा, देखो अब देखो इसमें मैंने पहले क्लोरीन था, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया NO2 विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको मैंने डाल दिया 423 केल्विन पे और एक H+। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, मेरे को बताना बाद में क्या अलग है इसमें। देखो जो पहले वाला था ना उसमें 613 केल्विन लग रहा था, अब 423 लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया है। तो ये डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये डालने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, तब अपने को ताकत कम लगानी पड़ेगी, तो वो आसानी से चल जाएगा। अब मान लो मैंने इसकी जगह यहाँ पे भी लगा दिया, ये लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एक NO2 रहेगा ही, और ये टेम्परेचर और कम हो गया, कितना हो जाएगा 368 केल्विन। मान लो मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया, अब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, है कि नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने अगर वार्म वाटर यानी गर्म पानी भी छोड़ दिया ना, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम करवा दी है बेंजीन ग्रुप की। ये समझ गया तो लिख लो। ओके, चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ठीक है, इसके पहले हमने हेलो अल्केन्स के किए हैं, वो याद है, ऐसा बड़ा सा टेबल मैंने बनाया था RX लिख के ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ओके, तो अब इसमें भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, सेम ही है हर एक चीज, बस नाम अलग अलग हो गया, थोड़ा रिएक्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या हो गया, बेंजीन रख दिया मैंने, बेंजीन बना दी, इसको मैंने डाल दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, FeCl3 डार्क। ठीक है, FeCl3 डार्क में मैंने डाल दिया इसको, या तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, एनहाइड्रस FeCl2 पे भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होएगा, देखो बेंजीन पे चला जाएगा, सॉरी हेलो बेंजीन कर रहे हैं ना अपन, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Cl ऑलरेडी है, एक Cl यहाँ पे जाएगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है, और एक Cl आएगा आपका पैरा पोजीशन पे। ये सब ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट वगैरह मैंने आपको सब बता के रखा है पहले के वीडियोस में, आप जाइए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से नहीं समझेगा। ठीक है, आपको फिर भी ट्राई कर रहा हूँ समराइज करवाने का, अगर आपने पहले अच्छे देखा तो आपका रिविजन हो जाएगा, आपने पहले अच्छे से नहीं देखा तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ जाए, और आपको फिर भी ना समझे तो आप पहले के वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया हेलोजनेशन का। क्या किया मैंने, एक हेलो बेंजीन लिया, एक हेलो अरीन लिया, उसमें हेलोजन ऐड किया, वो Cl2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें मैंने एनहाइड्रस FeCl3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाए, बेंजीन का ये जो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl नीचे मिल जाएगा, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि हेलोजेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा नाइट्रेशन। नेक्स्ट विल बी नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट इट इज नाइट्रेशन। तो ठीक है, वापस से मैंने एक हेलो अरीन ले लिया। अब हेलो अरीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बेंजीन, तो मैंने वापस से Cl ले लिया है, इसमें डाल दूंगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। आपने पहले का लेक्चर देखा रहेगा तो आपको याद रहेगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, HNO3 in presence of concentrated H2SO4 is known as nitrating mixture। बार बार मैं आपको एक ही चीज रटवा रहा हूं, आप ये सब याद रख लीजिए, क्योंकि इसके लिए मेरे पास फिलहाल कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बेंजीन बना लिया, Cl ऊपर,
अब Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे आता है, ऑर्थो या पैरा। जो सब्स्टिट्यूएंट के एकदम बगल में तो उसको अपन ऑर्थो बोलते हैं, उसके नीचे मेटा और ये पैरा। सिमिलरली यहाँ पे भी तो किसी भी बेंजीन में 2 ऑर्थो होते हैं, 2 मेटा होते हैं, 1 पैरा होता है। तो यहाँ पे एक हमें क्या मिल जाएगा, NO2 प्लस बेंजीन, सॉरी चलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ऐसा। यहाँ NO2 मिल जाएगा मुझे, फिर एक बेंजीन, एक और Cl और एक और NO2। ये हो गया तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट में तुमको क्या मिलेगा, H2O, सॉरी HNO3, सॉरी हाँ H2O मिलेगा। लेकिन बाय प्रोडक्ट कोई पूछता नहीं, हमें मतलब किससे है, सिर्फ इससे, इस वाले प्रोडक्ट से। ये वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली इसका सल्फोनेशन का भी होगा, ठीक है, इसका सल्फोनेशन वाला भी होगा। सल्फोनेशन वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, सल्फोनेशन वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। उसमें मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल बता देता हूँ क्या रहेगा। उसमें इलेक्ट्रोफाइल रहेगा SO3H, आप उसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। H2SO4 रहता है तो आप उसको HSO3 और OH के टाइम पे स्प्लिट करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आते हैं फ्रीडल का, मतलब हमने नाइट्रेशन कर लिया, सल्फोनेशन कर लिया, हैलोजिनेशन कर लिया। अब हम करेंगे अल्काइल ग्रुप। मतलब हमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन में, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हाँ हम इसको बताएंगे कैसे करेंगे, हम बताएंगे आपको। आप लिख लीजिए, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गए हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट ने दो दो बनाए थे, एक अल्काइलेशन और एक होता है असाइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन नाम से पता चल रहा है क्या, ये अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ये माने R, ठीक है। ये बेसिक्स है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, विच इज लेट्स से बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा CH3Cl। अब देखो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तो क्लोरीन ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा ना यार। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, दे इलेक्ट्रॉन दे, मिथाइल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मिथाइल को पॉजिटिव दे देगा। अब मिथाइल क्या पॉजिटिव बन गया, बेंजीन को क्या चाहिए, बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, तो बेंजीन क्या कर देगा, CH3 को अट्रैक्ट कर लेगा ऑर्थो और पैरा पे रिस्पेक्टिवली। ये ऑर्थो है, ये पैरा है। आपको ऑर्थो पैरा में हल्का सा भी कंफ्यूजन है, आप तुरंत उस आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए इसके ढंग से, ठीक है। फिफ्थ कर लेते हैं, सेम है फ्रीडल क्राफ्ट में पुरानी लिख रहा हूं, असाइलेशन, ठीक है। तो अब असाइल ग्रुप क्या होता है, असाइल, व्हाट इज असाइल। असाइल मतलब ये, इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है। RC+O, यहाँ पे H डाल दिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, R डाल दिया यानी R मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो क्या होएगा यहाँ पे, देखो ये मैंने मान लो बेंजीन डाला है, सॉरी हेलोअरीन ले लिया है, लेट्स से यहाँ पे क्लोरीन है, वापस से आप यहाँ पे ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। क्लोरीन सबसे इजी, सबसे बेस्ट इजी एग्जांपल है, इसलिए मैंने यही लिया है। तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पे CH3C+O Cl ले लिया, यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3, जैसा इसमें वैसा सेम इसमें आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, अभी सी कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन भी यहाँ से खींच रहा है, क्लोरीन भी यहाँ से खींच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा। तो देखो हमें आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कौन से देखो, पहला तो हमें ये क्या मिल जाएगा, पहला हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C+OCH3 प्लस एक और मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा C+OCH3, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा है, एडजस्ट कर लेना, तब पैरा पे यही सेम चीज आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनॉल, इसका नाम आएगा 2-क्लोरो, देखो 1 2, ठीक है, 2-क्लोरो एसीटोफिनॉल, ठीक है। देखो कैसे, ये एसिटो ग्रुप है और ये फिनॉल, तो एसीटोन और फिनॉल का कीटोनिक मिक्सचर है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, एक्चुअल में तो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट का असाइलेशन, ठीक है। इसमें बारे में कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, विच इज रिएक्शन विद मेटल्स, तो अभी नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट, जैसा कि हमने पिछली बार किया था सोडियम के साथ हेलो अल्केन का किया था, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, देखो RX शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, +2Na
तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे आर आर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया वुड्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो सिमिलरली बेंजीन में वैसा होता है। तो देखो बेंजीन में क्या होता है, ये मैंने ले लिया Cl प्लस 2Na प्लस Cl यहां पे ले लिया, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डाइबेंजीन या डाइफिनॉल, डाइफिनॉल। ठीक है, डाइफिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, इसको वुड्स बोलते हैं, इसको फिटिक बोलते हैं। तो अगर मान लो मैंने, अगर ये तो तुम्हारा बेसिक एग्जांपल हो गया। अब मान लो अगर मैंने इसकी जगह तुम्हें ये दे दिया प्लस ClCH3, तो क्या करोगे, तब सेम ही होगा। देखो लॉजिक के हिसाब से तो यहाँ पे ये आना चाहिए, देखो ये Cl सेल ऐसा गायब हो जाएगा, 2Na सेल, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, क्योंकि मिक्सचर है। अगर यहाँ पे बेंजीन होता तो फिटिक रिएक्शन होता। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब जैसे फिटिक रिएक्शन है ना, वैसे बहुत सारे बंदों ने अलग अलग अपने नाम के रिएक्शंस बनाए थे। ठीक है, सोडियम का तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ, अब वुड्स फिटिक का भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है उलमैन, उलमैन रिएक्शन। उसने क्या किया, उसने आयोडोबेंजीन दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि वुड्स और फिटिक रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन पे काम करे। उसने आयोडोबेंजीन लिया, लेकिन उसने सोडियम की जगह कॉपर ले लिया, कॉपर ले लिया, कॉपर। तो कॉपर लेने के बाद आयोडीन इधर आता है, फिर क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे वापस से अपने को क्या मिल जाएगा, डाइफिनाइल। ठीक है, सिंपल है, इजी एकदम। ठीक है, अब उलमैन ने और भी कुछ किया है। उलमैन ने क्या कर दिया, यहाँ पे Cl डाल दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम डाल दिया। ठीक है, तो सॉरी ये उलमैन का नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, उलमैन का उतना ही था। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद मेटल्स खत्म हो गया। ठीक है, अब जी सर रिएक्शन विद मेटल्स मतलब ये जो नेम रिएक्शंस थे ये खत्म हो गए हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे आयोडीन, सॉरी आयोडीन, हाँ बराबर, आयोडीन या Cl कुछ भी ले लो। इसमें मैंने Mg डाल दिया, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा ना यार, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl। याद करो, देखो Rx में मैंने डाला था Rx प्लस Mg, क्या मिलता है मुझे, RMgX मिलता है। याद है कि नहीं, अभी इसी वीडियो में पढ़ा है मैंने। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ना ये DE, जो DE है ना ड्राई ईथर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और ये सा ले लिया है, ये सारे रिएक्शंस हैं, उलमैन तक नेम रिएक्शंस थे और ये अब आगे नॉर्मल रिएक्शंस वापस ड्राई ईथर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा LiCl। ठीक है, ये आपको एंट्रेंस के प्रिपरेशन में काम देगा, जो लिथियम वाले हैं। ठीक है, चलो अब एक लास्ट पार्ट है विच इज रिडक्शन, जो कि एक ही रिएक्शन है उसका। तो रिडक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। ये Cl प्लस 2 times nascent hydrogen will give you benzene प्लस HCl, और कैटलिस्ट में क्या आएगा, NiAl which is an alloy in presence of sodium hydroxide। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। ओके, चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको 2-3 ऐसा मतलब थोड़े सम्स करवा देता हूँ ऑर्गेनिक के, और अगर आपको उसके लिए और भी एक स्पेशल से अलग सा वीडियो बना के चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक आपके लिए करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, तुमने दिया है ये क्या है, इसका नाम 2-मिथाइल, सॉरी पहले 2 ब्रोमो आएगा, सॉरी 2 ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। हमें बनाना क्या है, हमें 1 ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो तुम्हें यहां से हटा के यहां पे लाना। सबसे पहली बात तो तुमको क्या हैलोजन को
बाहर निकालना होगा। क्या कौन सा रिएक्शन करेंगे अपन? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हैलोजन निकल जाएगा। तो क्या डालूंगा मैं? KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो सेटजेफ रूल के हिसाब से ना, मैं ये वाला भी लेता तो भी सेम आता, ये वाला भी लिया तो भी सेम आ रहा है। ओके, तो कोई भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? HBr डाल देंगे। याद करो एंटी मार्कोवनिकोव रूल, पहले के वीडियो में बताया था ना मैंने। HBr डाल देंगे, और HBr डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो क्या आ जाएगा? देखो CH3, C नीचे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2Br। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव क्या बोलता है? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको Br दे दो, मतलब अमीर को गरीब बनाओ, गरीब को अमीर बनाओ। ये मेरे सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था, याद करवाया था, मैं भी आपको वही शेयर कर रहा हूँ। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक और आपके लिए सम करता हूँ, फिर उसके बाद वी आर डन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, पहले क्लोरोइथेन बना लेते हैं। CH3 CH2 Cl, एंड प्रोडक्ट क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। ध्यान से देखोगे तो यही सेम देखो रिपीट हो रहा है। तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे? मैं लगा दूंगा यार कौन सा? वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे 2Na डाल दूंगा, यहाँ पे Cl CH2 CH3 मिल गया ना ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, इजी था एकदम चिंदी। चलो एक और, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपियोनिक एसिड। इथाइल क्लोराइड पहले बना लो, C2H5Cl। अब देखो प्रोपियोनिक यानी कि 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3, इथेन मतलब 2। याद करो, अगर थोड़ा पहले जाओगे, मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स के पार्ट में मैंने बताया था कि अगर मैंने KCN डाला, CN जो साइनाइड आयन है एक्वस फॉर्म में, उसको अगर मैं डालूंगा तो मुझे Cl की जगह जो हाइड्रोजन रहता है उसकी जगह क्या मिलता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो Cn, तो क्या आ गया? देखो C2H5 CN आ गया। ठीक है, अब 3 कार्बन आ गया। अब मैं मान लो इसमें पानी डालता हूँ। देखो मैंने बताया था साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, इसमें अगर तुमने पानी डाला तुम्हें हमेशा एसिड मिलेगा। ठीक है, इसको A' को मैं एसिड बोलता हूँ, एसिड मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? C2H5 COOH हो गया ना प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, एक और कर ले, एक और कर लेते हैं। तो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एनिलीन क्या होता है? एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, मुझे इसको क्लोरोबेंजीन बनाना, मतलब अमोनिया की जगह मेरे को NH2 की जगह मुझे चाहिए क्लोरो। तो इसकी क्लोरो के लिए मेरे को यहाँ पे NH2 का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। याद करो क्या कर सकते हैं? याद आ गया? डायअजोनियम सॉल्ट यानी कि सैंड मेयर और गटरमैन। तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे नाइट HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मुझे पता है HNO2 नहीं आता वहां पे आता है NaNO2 प्लस HCl आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाता है इस अमोनिया की जगह क्या आ जाता है? यहाँ पे N2Cl माइनस। ठीक है, अब इसके बाद क्लोरोबेंजीन कैसे लाता है? आपको पता है कैसे आता है, ये आपके लिए होमवर्क है इसके बाद का। तो आज हमारा हेलो अल्केन्स वाला चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू।